डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल साइंस, बीवीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, कोर्स एसएसएसी 111 फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। आज मैं आपको केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, भूपटल का रासायनिक संगठन क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। भूपटल भूपपड़ी भी कहलाता है। ये स्थल मंडल का सबसे बाह्य कवच होता है। इसकी मोटाई 5 से 35 किलोमीटर होता है। भूपटल का ऊपरी स्तर विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। इन चट्टानों में एल्युमिनियम सिलिकेट की प्रधानता पाई जाती है। एल्युमिनियम सिलिकेट प्रधानता वाले स्तर को सीएल कहा जाता है। इस प्रकार इसका घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। सीएल के ठीक नीचे एक विश्वव्यापी एवं सतत स्तर पाया जाता है। ये मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट खनिजों से बना होता है, जिसको सीमेंट कहलाता है। इसकी औसत गहराई 5 किलोमीटर होती है। महासागरों का तल एवं महाद्वीपों के आधार पर इसी स्तर में निर्मित होता है। उपरोक्त दोनों स्तर सीएल और सीमेंट की मोटाई 35 से 40 किलोमीटर से अधिक नहीं होती है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 637 किलोमीटर होती है, जिसकी तुलना में सीएल और सीमेंट की सम्मिलित मोटाई अत्यंत कम है। यद्यपि इस भाग की मोटाई अत्यंत कम है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नरकंकाल के ऊपर सुरक्षात्मक कवच के रूप में इसी भाग पर मानव संसार महान रंगशाला की भांति फैला हुआ है और अपने जीवन संबंधी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ जीवन यापन करता है। भूपटल का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। वैज्ञानिकों ने अभी तक लगभग 109 तत्वों की पहचान की है। उनके विषय में अधिक अध्ययन किया जा चुका है, परंतु उसमें से केवल 98 तत्व ही मृदा में उपस्थित हैं, इसका पता चला है। भूपटल के निर्माण में भाग लेने वाले तत्वों में 8 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनकी मात्रा संपूर्ण तत्वों का 98% होती है। भूपपड़ी के निर्माण में भाग लेने वाले समस्त तत्वों की उनकी बंधन प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित है। ऑक्सीजन 46.7%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.6%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1%, अदर्स 0.9%। भूपटल के निर्माण में 8 तत्वों की प्रधानता जो 96.8% भाग निर्माण करते हैं। शेष तत्व अत्यंत कम मात्रा में 1 से 5% होते हैं। इन तत्वों को उनके बंधन गुण के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। पहला है सिलिकेट ग्राही अथवा लिथोफाइल एलिमेंट। इसके अंतर्गत वे तत्व आते हैं जो शीघ्रता से आयनीकृत हो जाते हैं अथवा स्थायी आयनीकृत यौगिक बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि होते हैं। दूसरा है गंधक स्नेही तत्व, जिनको चाल्कोफाइल तत्व भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वे तत्व आते हैं जो सल्फाइड के साथ सहसंयोजी बंध बनाते हैं, जैसे सल्फर, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, लेड, मॉलिब्डेनम, कैडमियम, बिस्मिथ आदि। तीसरा है लौहरागी अथवा साइड्रोफाइल तत्व।
इसके अंतर्गत वे तत्व आते हैं जो सरलता पूर्वक धात्विक बंध बना लेते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसमें आयरन, निकिल, कोबाल्ट, रुबिडियम, प्लेटिनम आदि आते हैं। अगला है चौथा वायुमंडलीय तत्व या एटमोफाइल एलिमेंट। इसके अंतर्गत आने वाले वे तत्व होते हैं जो वायुमंडलीय गैसों के रूप में होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियान, आर्गन, किफ्टान, जिनान और रेनान आते हैं। पांचवा है जीवरागी या बायोफाइल एलिमेंट। ये वे तत्व जो जीवधारियों की संरचना में भाग लेते हैं, जीवों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं एवं मृदा के संस्तरों में एकत्रित होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट आदि।